नमस्कार। आज हम एक ऐसे त्योहार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक आदर्श, एक प्रेरणा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामनवमी की। तो सवाल उठता है कि आखिर एक जन्मदिन सिर्फ एक जन्मदिन से कहीं बढ़कर कैसे हो सकता है? ऐसा क्या खास है इसमें कि दुनिया भर में करोड़ों लोग इसे मनाते हैं? देखिए, बात असल में सिर्फ एक तारीख की नहीं है, ये एक विचार की बात है, एक पूरे जीवन दर्शन की बात है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। रामनवमी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भगवान राम के जन्म का दिन है। वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये चैत्र महीने के 9वें दिन यानी 9वीं तिथि को पड़ता है और इसीलिए इसे रामनवमी कहते हैं। तो चलिए इस त्योहार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका असली मतलब क्या है, इसे मनाते कैसे हैं और आज भी दुनिया भर में इसका इतना गहरा असर क्यों है। एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि रामनवमी चैत्र नवरात्रि के बिल्कुल आखिरी दिन आती है। मतलब 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा के बाद 10वें दिन भगवान राम का जन्मोत्सव। तो एक तरह से ये स्त्री और पुरुष दोनों दिव्य शक्तियों का एक बहुत ही सुंदर संगम है। अब आते हैं इस त्योहार के दिल पर, यानी भगवान राम के जन्म की उस अद्भुत कहानी पर। ये कहानी हमें त्रेता युग में वापस ले जाती है, एक ऐसे वक्त में जब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए खुद ईश्वर को अवतार लेना पड़ा था। तो कहानी कुछ यूं है कि अयोध्या के राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी और वो इससे लेकर बहुत चिंतित थे। तब ऋषियों ने उन्हें पुत्र का मेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। कहते हैं कि यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनके हाथ में खीर से भरा एक कटोरा था। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी और उसी के आशीर्वाद से 4 पुत्रों राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस दिव्य क्षण को महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत ही खूबसूरती से बयां किया है। इस दोहे का मतलब है कि दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। उनके अद्भुत रूप को देखकर माता हर्ष से भर गईं और मुनियों के तो मन को ही हर लिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि रामनवमी सिर्फ एक जन्म का उत्सव नहीं है, ये उन आदर्शों का, उन मूल्यों का उत्सव है जिन्हें भगवान राम ने अपने जीवन में जिया, और यही इस त्योहार का असली सार छिपा है। इसीलिए तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मतलब पुरुषों में उत्तम, वो भी मर्यादा के साथ। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने हर भूमिका में, चाहे वो एक बेटा हो, पति हो, भाई हो या राजा, हमेशा धर्म और मर्यादा का पालन किया। ये त्योहार हमें हर साल कुछ बातें याद दिलाता है, जैसे कि जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना कितना जरूरी है, और चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आदर्शों के रास्ते पर चलना ही सही है। अनुशासन, दया और साहस, ये सब इसी सीख का हिस्सा हैं। और राम के इन्हीं आदर्शों का जश्न सिर्फ मन ही मन में नहीं होता, पूरे भारत में इसे अलग अलग बड़े ही जीवंत तरीकों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। हाँ, और जब मनाने के तरीकों की बात आती है ना, तो ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। जैसे कि उत्तर भारत में जहाँ अयोध्या है, वहाँ पूरा जोर भगवान राम के जन्म पर होता है। बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, भजन कीर्तन होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं, तो वहाँ अक्सर उनके दिव्य विवाह यानी सीताराम कल्याणम को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या में तो खैर माहौल ही कुछ और होता है। सरयू नदी में स्नान और भव्य समारोह लाजवाब। वहीं तेलंगाना के भद्राचलम को दक्षिण की अयोध्या कहते हैं, जहां का सीताराम कल्याणम देखने लायक होता है। बिहार की सीतामढ़ी में जो माता सीता की जन्मभूमि है, वहां भी शानदार उत्सव होते हैं। और रामेश्वरम की तो बात ही अलग है, वहां शैव और वैष्णव परंपराएं एक साथ देखने को मिलती हैं। लेकिन राम की कहानी और उनका प्रभाव सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि इसने पूरी दुनिया पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। हमारा महाकाव्य रामायण एशिया के कई देशों के साहित्य और कला का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। थाईलैंड में इसे रामाकियन कहते हैं, इंडोनेशिया में काक्विन रामायण कहते हैं। नाम भले ही अलग हों, लेकिन कहानी का सार और उसकी आत्मा वही रहती है। बस उस जगह की संस्कृति का रंग उस पर चढ़ जाता है। तो ये सब बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं।
आज की इस भाग दौड़ और जटिल दुनिया में भगवान राम के आदर्शों की क्या कोई जगह है? क्या कर्तव्य, सत्य और मर्यादा जैसे सिद्धांत आज भी उतने ही मायने रखते हैं? शायद रामनवमी का त्योहार हमें हर साल यही सोचने का एक मौका देता है। इसी प्रकार के शॉर्ट्स के लिए यूवी हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।